सो जिन ऋषियों ने केवल इष्टापूर्त कर्म का जीवन में अनुष्ठान किया है तो उनका जीवन मानो दक्षिणायन का जीवन है, दक्षिण मार्ग का जीवन है। जैसे प्रजापति मिथुनात्मक हैं, प्रजापति ने मिथुन को उत्पन्न किया, जिस तरह से सारी सृष्टि में ही मिथुन भाव विद्यमान है, यहाँ तक कि संवत्सर में भी मिथुन भाव विद्यमान है। दिन रात करके तो एक 24 घंटे में भी मिथुन भाव विद्यमान है। उसी तरह से व्यक्ति के जीवन में भी ये मिथुन भाव होता है। प्रजापति का अंश होने के नाते व्यक्ति का जो जीवन है वह भी मिथुनात्मक है। कभी प्रधानता की दृष्टि से तो अवश्य ही किसी को दक्षिण मार्गी अथवा उत्तर मार्गी कहा जा सके। वास्तव में तो थोड़ा दोनों होते हैं। तो जो दक्षिण मार्गी जीवन है अर्थात दक्षिणायन जिसका जीवन, दक्षिणायन रूप जिसका जीवन है, क्या है तो बोलते हैं कृतमेव उपासते, वो कृतम की ही उपासना करते हैं। भाष्यकार लिखते हैं तो न अकृतम नित्यम, अकृत की उपासना नहीं करते, नित्य की उपासना नहीं करते। उनकी गति क्या है? श्रुति में है ते चांद्रमसमेव लोकम अभिजयन्ते। ते भाष्य देखें, ते चांद्रमसम, चांद्रमसम माने चंद्रमसी भवम, चंद्रमसी सप्तमी है, चंद्रमा में होने वाले चंद्रमसी भवम प्रजापते है मिथुनात्मकस्य अंशम। जो मिथुनात्मक प्रजापति हैं उनका जो एक अंश है रई, उसको प्राप्त। मिथुनात्मकस्य अंशम रईम अन्नभूतम लोकम अभिजयन्ते। क्यों भाई? कृत रूपत्वात्, क्योंकि यह तो कृत रूप है, बनाया हुआ है, अकृत नहीं है, नित्य नहीं। कृत रूपत्वात् चांद्रमसस्य, जो चांद्रमस लोक है वो कृत रूप है, अनित्य है। ते तत्रैव च, फिर वहाँ निवास करते हैं वो, और लिखते हैं ते तत्रैव च, ये श्रुति में ते है, ते एव पुनरावर्तन्ते। उसकी व्याख्या करते हैं ते तत्रैव च कृतक्षयात्, जो उनके कर्म थे जब वो क्षीण हो गए, कृतक्षयात् पुनरावर्तन्ते, फिर से वापस आते हैं। अब यहाँ पे कर्म का विधान कुछ इस प्रकार का है कि तो जिन कर्मों के कारण वो इस प्रचुर भोग प्रधान लोक में गए थे, उन कर्मों के क्षीण होने पर यह आवश्यक नहीं है कि वो मनुष्य लोक में ही प्रवेश करें। यहाँ श्रुति ने भी कहा है, भगवान भाष्यकार उसी का उद्धरण करते हैं, इमं लोकम, इमं लोकम माने मनुष्य लोकम, इमं लोकम मनुष्य लोकम हीनतरम वा विशन्ति, या फिर इससे भी निम्न लोकों में उनका गमन होता है। सो यह जो विकासवाद का सिद्धांत है कि निरंतर जीव बेहतर से बेहतर स्थिति में जाता है, तो यह श्रुति सम्मत है नहीं। और कर्म सिद्धांत से भी अगर विचार करते हैं तो युक्ति संगत भी लगता नहीं। यदि गति का आधार कर्म है और कर्म में अच्छाई बुराई दोनों है, तो निरंतर ही वह विकसित होता चला जाएगा। यह बात युक्ति से सही नहीं जान पड़ती। सो श्रुति में तो ये बात स्पष्ट ही है, हीनतरम वा इमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति इति ही उक्तम। ऐसा तो कहा ही गया है श्रुति में। यस्मात् एवं, चूंकि ऐसा है, सो प्रजापतिम अन्नात्मकम, ये कौन से प्रजापति हैं? अन्नात्मक हैं, माने उन्हीं के दो भाग होने से प्रधानता की दृष्टि से अत्तात्मक न हो करके कैसे हैं? अन्नात्मक हैं। अमूर्तात्मक न हो करके मूर्तात्मक है। तो यस्मात् एवं प्रजापतिम अन्नात्मकम फलत्वेन अभिनिर्वर्तयन्ति, चूंकि इस अन्नात्मक प्रजापति का आराधन करते हैं फल रूप से, माने ये मुझको फल चाहिए, इस रूप से उसका आराधन करते हैं, उसको संपन्न करते, उसको सिद्ध करते हैं। निर्वर्तयन्ति, निवर्तयन्ति नहीं पढ़ लेना,
निर्वर्तयन्ति, निर्वर्तन माने संपादन करना, संपन्न कर लेना, सिद्ध कर लेना। तो ये अन्नात्मक प्रजापति को उन्होंने फल रूप से सिद्ध किया, संपादन किया। तो कैसे किया? चंद्रम निर्वर्तयन्ति चंद्रम इष्टापूर्त कर्मणा। संपादन का करण क्या है? संपादन किस रीति से किया उन्होंने? बोले कर्मणा। कौन से कर्म? इष्टापूर्त कर्मणा। तो ऐसे जो लोग हैं इनको भी श्रुति स्वयं ही ऋषय शब्द, ऋषि शब्द, एते ऋषयः, ये जो सत्कर्मी लोग हैं ये लोग भी ऋषि हैं। एते ऋषयः, ऋषि क्यों कहा इनको? ऋषि का तो अर्थ होता है देखने वाला, दृष्टा। तो ये कौन है? बोले स्वर्ग दृष्टार। देखो ऋषि शब्द की व्याख्या कर दी उन्होंने। चूंकि उनकी दृष्टि स्वर्ग पर होती है, उसको देखते रहते हैं। स्वर्ग का अभिप्राय परलोक भी हो सकता है और समझने के लिए शोभन परिस्थिति अर्थ भी करना चाहिए। माने जो केवल सत्कर्मी लोग हैं वो दृष्टा हैं किसके? शोभन परिस्थिति के, और बेहतर और बेहतर और बेहतर परिस्थिति के आकांक्षी हैं। उनकी दृष्टि में परमात्मा, भगवान, मोक्ष ये सब बातें नहीं होती। तो उनको तो एक ही बात समझ में आती है कि परिस्थिति शोभन से शोभन, शोभन से शोभन रहनी चाहिए। मैं कौन हूँ, ईश्वर क्या है, यह चिंता तो आती नहीं जीवन में। मुख्य चिंता है परिस्थिति क्या है, वो कैसी होगी, वो कैसे बेहतर होगी। और वो अदृश्य कारणों पर इतना निर्भर नहीं करते जितना कि दृश्य कारणों पर निर्भर करते। इष्ट और जो आपूर्त कर्म है वो क्या है? दृश्य कारण है, हाथ में है हमारे, हम कर सकते हैं उसको। तो उन कारणों का आश्रय लेकर के, उन कारणों को हाथ में लेकर के शोभन परिस्थिति पर दृष्टि रखते हुए, है ना, तो ये ऋषि लोग जीवन जीते हैं। चूंकि दृष्टा हैं इसलिए इनको ऋषि श्रुति ने कहा है। एते ऋषयः स्वर्ग दृष्टारः। और स्वाभाविक है फिर ये सभी लोग प्रजा कामाः, इनको तो एक परिवार चाहिए। केवल धन से परिस्थिति में शोभनता सिद्ध नहीं होती। जब आपके आत्मीय लोग हैं, आसपास हों, अपने वंश के लोग हों, शोभन परिस्थिति में वस्तुएं ही नहीं है, शोभन परिस्थिति में व्यक्ति भी होने चाहिए। तो व्यक्ति बल्कि अधिक प्रधान तत्व है। तो प्रजा कामाः, और जब प्रजा कामाः है, श्रुति ने स्वयं ही कहा एते ऋषयः प्रजा कामाः। तो जब प्रजा की कामना है, प्रजार्थिनः, प्रजा की अर्थना है, तो गृहस्थाश्रम का चुनाव होना चाहिए। गृहस्थाः तस्मात् स्वकृतमेव दक्षिणम प्रतिपद्यन्ते। स्वयं का बनाया हुआ स्वकृतमेव, स्वयं के हाथों से निर्मित किया हुआ, इसकी बड़ी समाज में प्रशंसा है और होना भी चाहिए। स्वकृतमेव दक्षिणम माने दक्षिणायनोपलक्षितम चंद्रम प्रतिपद्यन्ते। दक्षिणायन से उपलक्षित चंद्रलोक को ये लोग प्राप्त करते हैं। चंद्रलोक का अभिप्राय यहाँ स्वर्ग पहले ही दिया है, माने जहाँ पर भोग की प्रचुरता है, दैहिक जीवन की सुविधा की, दैहिक जीवन के सुख की जहाँ पर प्रचुरता हो, ऐसे ले। एक हुआ भावनात्मक जीवन की, जहाँ पर भावनात्मक जीवन के सुख की प्रचुरता हो, वह लोक फिर चंद्रलोक नहीं होगा। भावनात्मक जीवन वासना से सिद्ध होता है। दैहिक जीवन का मुख्य कारक हुआ कर्म। कभी कभी महात्मा लोग दूसरी मनोभूमि में होते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि आपके सारे कर्म शुद्ध करके स्वर्ग बना लो और सारी भावनाएं वासनाएं शुद्ध करके वैकुंठ बना लो। सुनने में थोड़ा कई बार लोगों को अटपटा भी लग ही सकता है। वो बोलते हैं स्वप्न को वैकुंठ बना लो, जागृत को स्वर्ग बना लो। अटपटा लगता हो आप हर जगह नहीं बोलिए, पहले अपने को समझिए। वैकुंठ कैसा है? वासना
कल्पयेत स्वप्ने, स्वप्न तो वासना की अभिव्यक्ति है। तो जब वासना बिल्कुल निर्मल हो जाए, वासना कर्म नहीं, वासना जब बिल्कुल मृदुल मंजुल निर्मल उज्जवल हो जाए, भगवदाकार हो जाए, तो उस वासना से जो दृश्य उपस्थित होगा, स्वप्न उपस्थित होगा अथवा दृश्य उपस्थित होगा, वह दृश्य कैसा होगा? उसी का नाम कैलाश है, का नाम वैकुंठ। और कर्म निर्मल उज्जवल हो जाए तो उसका नाम हुआ स्वर्ग। तो ये निर्माण विभाग में इतना कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और वासना और वृत्ति दोनों का ही आचरण, दोनों का ही निरोध कर दिया जाए तो समाधि। तो कहते हैं सुसुप्ति को समाधि बनाओ, स्वप्न को वैकुंठ बना लो। आसान नहीं है, फिर भी संज्ञान में रहना चाहिए। तुम्हें ये बातें रहें तो क्या है। सुसुप्ति जो प्राकृतिक घट रही है, उसकी बजाय चित्तवृत्ति निरोध करके सुषुप्ति को समाधि निर्मित की जा सकती है। स्वप्न को वैकुंठ के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है और जागृत को चंद्रलोक की तरह निर्मित किया जा सकता है। एक दैहिक जीवन है, एक भावना का जीवन है और एक निरुद्ध जीवन। अव्यक्तम प्रतिपद्यते, आपने पढ़ा उसको, कहाँ पढ़ा? हाँ, ईसावाद। क्या शब्द है उसके लिए? असंभूति। असंभूति वह भी एक जीवन है। एक बार हमारे एक मित्र स्वामी जी हैं, उनसे किसी ने पूछा, हम साथ में ही थे, कि महाराज ये असंभूति भी किसी का लक्ष्य हो सकता है क्या? तो बोले तुम्हारा बेडरूम क्यों है? बेडरूम क्यों घर में बनवाते हो? फिर ऑफिस और ड्राइंग रूम ही रखो। दिन भर काम करने के बाद हाँ, सबसे वांछित तो वही है। व्यक्ति असंभूति में ही तो जाना चाहता है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो निरंतर संभूति में रहना चाहता? यह होता नहीं। तो वह भी किसी किसी साधक का तो वांछित विषय हो जाता है। किस साधक का वांछित विषय होगा? जिसको उसका रस लग जाए, जिसको विकल्प का जीवन, विक्षेप का जीवन भार लगता है। भार उसी को लगता है जिसने निर्विक्षेप और निर्विकल्प का जीवन कहीं चख लिया, बस। तब वो बार बार उसकी वृत्ति कहाँ जाना चाहेगी? चलो वही देशवा। तो वो प्रवृत्ति में बिल्कुल ही अन्यमनस्क ऐसा हो सकता है। तो ये तीनों श्रेणियां मोटी मोटी बनती, दैहिक जीवन, भावना अथवा वासना और निरोध का जीवन। ये तीनों में से कोई भी ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ध्यान रख। स्वरूपावस्थान एक बिल्कुल विलक्षण चीज। तो ये बोलते हैं चंद्रमसम, तो दक्षिणायनोपलक्षितम चंद्रम प्रतिपद्यन्ते। ये चंद्रलोक क्या है? बोले ये मिथुनात्मक प्रजापति का रई रूप है। एष वै रई ही, यह पितृयाण। ये जो पितृयाण है ये रई रूप है। पितृयाणोपलक्षितः चंद्र। तो ये जो पितृयाण से उपलक्षित जो चंद्रलोक है, ये मानो साक्षात भोग रूप है, रई रूप है, अन्न रूप है। परंपरा में इष्टापूर्त का अभिप्राय क्या होता है? आनंद गिरि जी महाराज ने 2 श्लोक उद्धृत किए हैं, तो बड़े ही अच्छे हैं, स्पष्ट हैं, इसको पढ़ लें। बोलते हैं अग्निहोत्रम, मिला ना? देखो ये है इष्ट कर्म। अग्निहोत्रम तपः सत्यम वेदानां चानुपालनम व्याचरणो आतिथ्यम वैश्वदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते। ये इष्ट कर्म का लक्षण हुआ। अंडरलाइन कर लें, हमें बोलना नहीं चाहिए। अग्निहोत्रम, ये अग्निहोत्र रोज आचरण करने वाले लोग, मैंने वैदिक रूप से जो इष्ट कर्म का लक्षण है वो बताया। अग्निहोत्रम तपः, तपः माने धर्मानुष्ठान में आने वाले कष्टों को तप बुद्धि से स्वीकार करना। और अगर तप बुद्धि नहीं है तो वो कष्ट मात्र ही है, फिर वो तप नहीं है। तप के लिए मन में तैयार रहना और तप आने पर तप बुद्धि से उसको स्वीकार करना, ये तप है। अग्निहोत्रम तपः सत्यम, वाणी में सत्य का पालन करना और वैदिक विहित कर्मों का अनुष्ठान करना, स्वधर्मानुष्ठान। वेदानां च अनुपालनम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम, ये अभिप्राय। कहाँ आया तदुदितम? साधना पंचकम है। अग्निहोत्रम तपः सत्यम
अग्निहोत्रम तपः सत्यम वेदानाम चानुपालनम आतिथ्यम और वैश्वदेवश्च, रसोई के समय बलि वैश्वदेव का पालन करना। और जो गोग्रास निकालते हैं, पक्षी के लिए निकालते हैं, अग्नि में कुछ डालते हैं, वो रोज का यज्ञ है। कितने हुए? अग्निहोत्रम तपः सत्यम वेदानाम चानुपालनम आतिथ्यम वैश्वदेवश्च, 6 हुए ना। इसको बोलते हैं षट कर्म। और गांव में धीरे धीरे ये बात कही होगी साधु संतों ने, तो बाद में कोई कोई व्यंग से शब्द बनाया उन्होंने, बोले खट कर्म में फंसे हुए। सुना होगा ये शब्द? नहीं? हाँ, हमारे यहाँ तो प्रचलित है, बोले खट कर्म में। तो हमें तो कुछ मालूम नहीं था कि खट कर्म होता क्या है। वो तो जब हम यहाँ पढ़ने लगे और स्वयं भी कुछ करने की कोशिश करने लगे। नित्य कर्म में यह षट कर्म आता है। जैसे एक पारिभाषिक जो शब्द है नित्य नैमित्तिक जो आप बोलते हो, उसमें ये षट कर्म आता है। ये वेदानाम अनुपालनम में संध्या भी आ जाता। तो ये षट कर्म जो रोज करता है, नित्यम नित्यम। लेकिन ध्यान रखना हमको अपने मनन से ये बात भी जाननी चाहिए कि केवल ये षट कर्म से इष्ट कर्म पूरा हो जाए, तो ये अगर आपको बताना है तो सबसे ज्यादा विस्तार होगा किसका? हाँ, वेदानाम अनुपालनम, माने कर्म जो है वही इष्ट फलों का निर्माण कर। ये तो कर्म के शुद्धता के नियामक हैं। व्यक्ति सत्कर्म में बना रहे, इसका बल मिलता है जब व्यक्ति अपनी साधना, अपनी उपासना, अपना अग्निहोत्र ये सब ठीक रखे तो। लेकिन सीधे साक्षात जो हेतु है फलों का, वो तो है कर्म। वो ऐसा जो कर्म करने वाले लोग हैं, वो चाहे अग्निहोत्र न भी करते हो तो उनको शोभन परिस्थिति तो मिल ही जाती है। लेकिन यस, चित्त में अगर शुद्धता बनी रहे, निर्मलता बनी रहे, तो सत्कर्म भी बना रहता है। और जैसे जैसे चित्त इच्छाओं से आक्रांत होता जाएगा, तो वैसे वैसे तो कर्म भी वही चलो स्वपीति, तो उधर न देखा जाए, ठीक है। एक दोषी अब इनका हम प्रायश्चित करवाते हैं। प्रायश्चित क्या करेंगे? पैर बांध के पेड़ में लटका, नीचे सिर होगा, तब पादप योनि में एक बार भेजना चाहिए, ठीक है। तो बोलते हैं आतिथ्यम। हाँ, तो सत्कर्म की जो दृढ़ता बनी रहे, इसका भी कोई उपाय होना चाहिए। आदमी कोई शौक से दुष्कर्म थोड़ो करता है, जब इच्छाओं के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाता, ठीक है ना और इस विश्वास को वो नहीं संभाल पाया कि मेरी इच्छाएं सत्कर्म से भी पूरी हो सकती हैं। मेरी तो यही समझ में आता है। ये 2 बातें ऐसी हैं जो दुष्कर्म की तरफ हमको ले जाती हैं। यह विश्वास हमारे संभाले नहीं संभलता कि सत्कर्म से भी हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जब यह विश्वास टूटा फूटा विश्वास रहता है, टूटा फूटा रहता है, मानते हैं हाँ अच्छा करना, लेकिन देखो बस प्रैक्टिकल रहो जैसे ही वो व्यवहार का प्रसंग आया और दिखाई दिया कि पता नहीं इससे हो, एक बार पता नहीं जो श्रुति महावाक्य आया चित्त में, ये तत्वमसी से बड़ा वाक्य है पता नहीं इस तरह से होगा कि नहीं होगा, फिर तो महाराज, और इच्छा का दबाव इतना है, ऊपर से ये विश्वास कमजोर है, तो अधर्म आचरण। तो सत्कर्म सुख का जनक है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो संभलना भी चाहिए। तो उसको संभाले रखने के भी कुछ कारक होने चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए, कैसे व्यक्ति सत्कर्मनिष्ठ बना रहे। उसके लिए फिर ये सत्कर्म के लिए षटकर्म होना जरूरी है, जिसको देहात में लोग खटकर्मी बोलते हैं। चित्त निर्मल होता जाता है, बलवान होता जाता है ये। अच्छा भाई, पूर्त कर्म क्या है? बोलते हैं बापी, कल हमने बोला था ना, स्कूल और हॉस्पिटल, नहीं पुराना अर्थ ये है, देखो आप बापी कूप तडाग आदि। बापी कुआं, बापी राजस्थान में ज्यादा होता है, बाउली बोलते हैं उसको। तो वो बहुत गहरा, बहुत लंबा चौड़ा कुआं खोदते हैं और गहरा होता है, तो वो रस्सी से पानी नहीं निकालते ना, वो व्यवस्था भी होती है, लेकिन दूर से एक सुरंग सी बनाते हैं और उसके तल तक पहुंचा देते हैं, उस रास्ते को उसके तल तक पहुंचा देते हैं कुएं के। तो माताएं आती हैं पानी भरने, वो उससे रास्ते से आ जाती हैं। वो कुआं चौड़ा होता है उसका जो, तो वो कूप जैसा तो नहीं होता,
और तालाब जैसा भी नहीं होता, बरसात का पानी नहीं होता, वो नीचे से आ रहा होता है। हमने देखा उसको, नीचे से लोग जाते हैं और फिर जैसे तालाब से पानी भरते हो वैसे भर के चले जाते। तो बापी कूप तड़ाग आदि देवता यतनानि च, ध्यान रखना ये भी है, मंदिर बनवाना, देवता आयतनानि, क्या अभिप्राय हुआ? मंदिरों का निर्माण। मंदिर का निर्माण पूर्त कर्म इसलिए है कि लोगों की आस्था को केंद्र देना। मंदिर निर्माण का महत्व समझना, आस्था को एक केंद्र चाहिए, है ना। तो इसको लोग बोलते हैं आजकल सेंटर ऑफ डिवोशन। सपोज यू डोंट हैव एनी सेंटर देन यू विल नॉट हैव डिवोशन। ये तो समस्या है। कई बार ना समाज में इस तरह की बातें आती हैं कि मंदिर और इस तरह की चीजें बनवाने का क्या मतलब है। असल में व्यक्ति के जीवन में कोई महापुरुष आ जाए, आस्था का केंद्र हो जाए तो साक्षात, तो वो उसके भीतर सत्व का बहुत बड़ा प्रेरक हो सकता। लेकिन अब क्या उसकी प्रतीक्षा करते रहेंगे क्या? हमारे लिए नित्य ही आस्था को जगाने वाला, उत्प्रेरित करने वाला कोई केंद्र होना चाहिए। तो वो गांव-गांव में होना चाहिए, छोटी छोटी बस्ती में होना चाहिए। आते जाते लोग देखें, दर्शन प्रणाम, उनकी जो आस्था है वो उद्दीप्त हो जाए। इस रहस्य को लोग जानते हुए नहीं जानते हैं, बड़ा विचित्र मामला है। हमने एक कॉन्ट्रोडिक्टरी शब्द बोला आपके सामने, जानते हुए नहीं जानते हैं। जानते कैसे हैं? अब जानते इस तरह से हैं कि शराब की दुकान बढ़ने से शराबी जरूर बढ़ जाते हैं, नहीं क्या? वो जब बार बार देखते हैं आते जाते और कभी उसके बारे में शेरो शायरी भी सुन लेते हैं, तो गम गलत करने का एक साधन चित्त में कहीं पड़ा हुआ है और किसी दिन गम तो आना ही है, गम तो कम होगा। तो इसी तरह से व्यसन बढ़ता है, इस हर चीज इसी तरह से बढ़ती है। तो ये तो हम जानते हैं, लेकिन मंदिर के बारे में जब अटपटी चीजें सामने बार बार पढ़ने से उसी भाव का उद्दीपन कर देती हैं, तो जो सात्विक दृश्य है वो सात्विक भाव का उद्दीपन क्यों नहीं करेगा? नियम तो एक ही है। तो इसलिए आपूर्त कर्म में शास्त्र में ही ये बात कह दी गई, देवता यतनानि च वापी वापी कूप तड़ागादि देवता यतनानि च अन्न प्रदानम। ये 5वां है, अन्न प्रदानम, अन्न क्षेत्र खोलना, भोजन कराना घर में ही। मानो ऐसी एक मान्यता परिवार में डाल देना कि अगर कोई भूखा आवे तो कम से कम भोजन तो करा ही देना, अन्न प्रदानम। और छठा है धर्मशाला बनवाना। आरामः, आरामः का अर्थ क्या है? धर्मशाला बनाना, जहाँ पर आराम किया जा सके। प्राचीन काल में चूंकि पदयात्री ज्यादा हुआ करते थे, तो जो दानी सज्जन लोग हैं वो बीच बीच में धर्मशाला बना। तो ये लिखा है अन्न प्रदानम आरामः पूर्तम इति अभिधीयते। इसको पूर्त कर्म, एक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, ये व्यक्तियों की आवश्यकता है। सामूहिक इच्छा की पूर्ति साधारण व्यक्ति करने में सीधे सीधे समर्थ नहीं होता। तो 2-3 तरीके हैं। जो आजकल सबसे बड़ा तरीका माना जाता है वो है सरकार को करना चाहिए। माने सीधा सीधा काम है क्या इस सरकार को करना चाहिए, ठीक है। तो जो सामूहिक आवश्यकताएं हैं बहुत बड़ी हैं, तो साधारण व्यक्ति के सामर्थ्य के बहुत बाहर हैं, चलो सरकार को करना। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो व्यक्ति भी कर सकता। अच्छा, व्यक्ति अगर स्वयं नहीं कर सकता है तो व्यक्ति मिल के कर सकता। ऐसी कोई संस्था काम कर रही हो तो उसमें हम भाग ले सकते हैं, समय दे सकते हैं, श्रम दे सकते हैं, अपना छोटा सा एक धनराशि दे सकते हैं। वो मेरा पूर्त कर्म हो गया, क्योंकि मैं उतना ही पूर्त कर्म कर सकता हूँ। ये मैं पूरा तालाब नहीं बनवा सकता, लेकिन एक बहुत छोटा सा अंश या एक अंश हमारा गया तो मेरा पूर्त कर्म तो हो गया मेरी सामर्थ्य के अनुसार। तो ये दोनों कर्म होने चाहिए, एक से जीवन चलता नहीं। वापी कूप तड़ागादि देवता यतनानि च अन्न प्रदानम आरामम पूर्तमित्यभिधीयते। सुंदर है ये दोनों मंत्र। मैंने कहा भाई आपको ये संज्ञान में रहना चाहिए। इति तयोर भेदः, यही दोनों का
भेद है। हरि बाबा ने एक बांध बनवा दिया महाराज, तो उसका नाम नहीं आ रहा है, हरि बाबा का बांध ही बोलते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। तो बाढ़ आती थी, जल प्लावन हो जाता था प्रतिवर्ष ही। तो एक दिन अपना उन्होंने टोकरी उठाई, फावड़ा उठाया, और आप सोचो कितना हास्यास्पद लगा होगा कि एक जो है महात्मा अधेड़ से थोड़े ज्यादा उम्र के अब टोकरी से गंगा जी को बांध देंगे। पूछा महाराज जी क्या करने जा रहे हो? बोले बांध बनाएंगे आप, बाढ़ में पानी इधर नहीं। अब श्रद्धा इतनी थी लोगों की तो कोई हंसा तो नहीं, बल्कि बोले चलो हम भी लगते हैं इसमें, अब महाराज जी स्वयं लगे हैं तो अब हम कैसे बैठे रहें। तो उसमें जो 10-5 लोग थे उस समय आश्रम में, वो लोग, फिर ये खबर गांव में गई, फिर दूसरे गांव में गई, फिर 10 गांव में गई, सारे गांव वाले जो, और बाबा वहीं अपना कुछ कुछ करते थे, बांध बनवा दिया। ऐसे वो सुरक्षित है बांध, है अभी है वहाँ, छोटा सा आश्रम है उनका, मैं देख के बताऊंगा। शायद इस समय वहीं पर हमारे विमलानंद स्वामी जी वहीं हैं, महाराज जी के सेवक थे, तो उसी बांध पर रहते हैं। तो बोलते हैं पूर्तम कर्म, ये सब चीजें होनी चाहिए जीवन। आफ्टर ऑल हम दूसरों से लेते रहते हैं, तो लेने का जीवन तो अच्छा लगता ही नहीं है। कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करके, योगदान करके, बल्कि अधिकतम योगदान करके ही ये देश छोड़ना चाहिए। आखिर इस देह को बचा के करना क्या है? हमारे बचाने से तो बचता तो है नहीं, तो इसको लगा के ही फिर छोड़ा जाए, वाई नॉट। तो इस तरह से चंद्रमा सम, इस तरह से स्वर्ग द्वार खुलता है। अच्छा भाई, ये तो हुआ दक्षिणायन मार्ग। क्यों दक्षिणायन कहा? क्योंकि इसमें प्रकाश तो है, ये सही है, इसमें प्रकाश नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन ज्ञान का प्रकाश कम है, इसमें विचार का प्रकाश कम है, उपासना का प्रकाश कम है। जहाँ ज्ञान, विचार, भावना का प्रकाश अधिक होता है, फिर वह जीवन उत्तरायण हुआ। और फिर इसी संदर्भ में समझ लेना कि उत्तरायण में मरने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, जो बात कही गई है वो सूर्य के उत्तरायण में मरने से नहीं, जिम्मेदारी से बोलना पड़ेगा। पितामह भीष्म ने उत्तरायण का महत्व समझाने के लिए भले वो लीला की है, लेकिन यह बिल्कुल युक्ति संगत दिखाई नहीं देता। उत्तरायण में माने 6 महीने होता है, 6 महीने में डेथ रेट क्या है? अगर हैं, अगर इतने लोग महाराज ब्रह्मलोक में जाएं तो ब्रह्मलोक रहने लायक न रहे वहाँ नारायण, कीट पतंग, पता नहीं कितने लोग क्या क्या मरा जा रहा है लोग। तो उत्तरायण मरने मात्र से नहीं होता है, व्यक्तिगत, जैसे श्रुति से आधार लें आप, जैसे उत्तरायण सूर्य का होता है, संवत्सर का होता है, वैसे ही उत्तरायण व्यक्ति के जीवन का भी होता है। जहाँ ज्ञान की अधिकता है उत्तरायण का लक्षण देखना, जहाँ सूर्य का प्रकाश ज्यादा है, तो उसी तरह से जहाँ ज्ञान का प्रकाश अधिक है, भाव का प्रकाश अधिक है, निर्मलता भीतर की अधिक है, ऊष्मा अधिक है, तब तेज अधिक है, ओज अधिक है, तब वह जीवन का उत्तरायण होना चाहिए। काशी में मुक्ति से, काशी में मरने से मुक्ति मिलती है, यह एक वाक्य, बात तो सही है। मेरी कोई अश्रद्धा नहीं है, लेकिन मेरा मन उसका आध्यात्मिक अर्थ किए बिना रह नहीं पाता। काशी शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ है काशते, काशते प्रकाशते, चैतन्य है इत्यर्थ, ठीक है ना। कह प्रकाशते सर्वम, आत्मा, चेतना। अगर उस काशी में कोई मरता है तो उसकी मुक्ति में क्या संदेह है आपको? लेकिन अब अगर आप ये कहो कि आदि भौतिक काशी में, या आध्यात्मिक काशी हो गई, ये कहो कि आदि भौतिक काशी में मरने से मुक्ति होती होगी, तो मैं कौन होता हूँ उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला। लेकिन फिर बड़ी श्रद्धा चाहिए। नहीं, वो तो हमारे काशी वाले ही बोलते हैं कि सुबह 8 बजे शिवजी महाराज यहाँ से केदारनाथ जी की तरफ चल दे। उनको लगता है काफी कुछ किचपिच होने वाला है, दिन भर शहर में पता नहीं क्या क्या करेंगे ये सब, तो मैं तो चला कहाँ, केदारनाथ जी, वहाँ ज़्यादा शांति रहती है। फिर 4:30-5 बजे उनका मूड वहाँ से बनता है कि ना ना अब तो हारमोनियम बज रही होगी। काशी वाले संगीत प्रेमी बहुत हैं, तरह तरह की ललित कलाओं का जितनी प्रतिष्ठा है वहाँ, नहीं मुझे नहीं मालूम किसी और शहर में होगा इस देश के। एक ही शहर में 15-20 नेशनल लेवल के गायक, वो कहीं दिखती नहीं। तो विद्या की नगरी, 5-5 यूनिवर्सिटी एक साथ। तो लेकिन वो शाम जब होती है ना, तब शिवजी वहाँ से
जो शब्द आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, वहाँ से टघरते हैं, फिर वहाँ से चले महाराज, मूड बना, यहाँ आए शाम को। तो मैं जब गया ना एक बार, तो मेरे ख्याल से 2 बजे, तो मुझे वो कहने लगे हमारे वहाँ लोग कि जब इन समयों पर कोई आता है तो ये काशी वाले जानते हैं कि ये बाहरी है, क्योंकि शिव जी तो हैं ही नहीं। ये सुबह शाम जो आते हैं वही काशी। तो ये आदि भौतिक काशी है, अपनी जगह पर बहुत आनंद है। त्रिवेणी का भी लोग आध्यात्मिक भाव बोलते हैं, यौगिक भाव और आध्यात्मिक भाव दोनों। जो यौगिक भाव है वो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों का संगम जहाँ होता है, ऐसा भाव बताते हैं। और जो और बढ़िया आध्यात्मिक भाव है असली वाला, मैं तो यही मान, वहाँ राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, जहाँ भक्ति की गंगा जी बहती हो, कर्म की यमुना जी बहती हो और ब्रह्म विद्या की, हाँ, तो वो त्रिवेणी से वहाँ स्नान करने से मुक्ति क्यों नहीं हो? इस मुक्ति को तो यमराज भी नहीं रोक सकते। भाव समझना चाहिए। तो आध्यात्मिक अर्थ करने की एक परंपरा है, शर्त यह है कि वो शास्त्रीय होनी चाहिए। तो उत्तरायण भी केवल आदि भौतिक नहीं हो सकता, मेरा प्रसंग ये है, ठीक है ना। और सभी को इच्छा मृत्यु नहीं होती, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अधिकार जो है वो ये है कि हमारा जीवन का उत्तरायण हो, जीवन का दक्षिणायन न बने। केवल कर्मिणाम ये शब्द हमारे साथ न लगे। भक्ति से जीवन ओतप्रोत हो, विचार से जीवन ओतप्रोत हो, तब उत्तरायण बनता है। वो क्या है देख लो, जीवन का उत्तरायण भगवान स्वयं श्रुति माता बोलती हैं। अब हम पढ़ेंगे नहीं, स्वयं पढ़ के अनुवाद करते। अथ देखो, उत्तरेण, ये उत्तर मार्ग से चलने वाले साधकों की, जीवों की कहानी। अथ उत्तरेण क्या है वो? बोले तपसा। अब देखो, कर्म इष्टापूर्त का उल्लेख नहीं किया। इसका अभिप्राय नहीं कि वो सब चीजें उनके जीवन में नहीं है, होंगी, लेकिन वो प्रधान नहीं है। इष्ट कर्म भी है और आपूर्त कर्म भी है, लेकिन बुद्धि में उसके लिए कोई बहुत महत्व नहीं है। बुद्धि में उसी को प्रायोरिटी, उसी का ग्लोरिफिकेशन। एक सज्जन ने मुझे पूछा, तो कृषि विभाग से थे, कहने लगे कि मैं जब पपीते के 5000 पौधे लगवा देता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने एक पुरस्चरण कर लिया। संस्कारी परिवार से थे तो पुरस्चरण शब्द उनको मालूम था। तो मैं चुप रहा। मैंने, भाई वो तो आप स्टेटमेंट दे रहे हो, तो मैं कौन बोलने वाला। तो बोले, स्वामी जी आपका क्या कहना है। लो देखो, अब मेरे बोलने की बारी आई। उतावले न रहा करो आप लोग बोलने में। बोले आपका क्या कहना है। मैंने कहा मेरा क्या कहना है, मैं ये कहूँगा कि 5000 पौधों के लगाने का फल अलग होता है और पुरस्चरण करने का फल अलग होता है, और एक दूसरे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बनने वाला है। मैंने 2 गिलास पानी पी लिया तो खाने का सब्स्टिट्यूट थोड़ा हो जाएगा क्या? और प्यास लगी है, मैं 1 रोटी और खा लूँ महाराज, और हालत खराब हो जाएगी। ये तो सब अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ अब उसको गरिमा बुद्धि इतनी है कि वो कहते हैं पुरस्चरण की कोई मुझे जरूरत नहीं है, मुझे किसी माला जप की जरूरत नहीं है, मुझे ये करता हूँ मैं, मेरा माला जप हो गया। किसने कहा आपसे? माला जप अलग चीज है, ये अलग चीज है। आप एक में इतनी गरिमा बुद्धि रखते हो कि दूसरे को नगण्य बना दिया, हो नहीं। तो अब यहाँ गरिमा बुद्धि शिफ्ट हो गई, बदल गई। इसी वजह से उत्तर मार्ग बनाइए। अब कहाँ गरिमा भाव है? तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया। ये जीवन में 4 की प्रधानता हो गई। तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम अन्विष्य, अपनी खोज करके। अब हम अगली कक्षा में देखेंगे, यहाँ कोई ब्रह्म ज्ञान का प्रकरण नहीं है। तो आत्मानम अन्विष्य का भाव दूसरा, आत्मानम अन्विष्य, ऐसा जो जीवन जीता है, क्या है वो? बोले आदित्यम अभिजयन्ते। पहले वाला था चांद्रमसम अभिजयन्ते, चांद्रमसमेव अभिजयन्ते, यहाँ पर है आदित्यम अभिजयन्ते। अब ये आदित्य लोक को जाते हैं। आदित्य लोक क्या है? बोले एतद वै प्राणानाम आयतनम, समस्त प्राणों का ये आयतन है। वो रई था और ये प्राण है। तो ये बोल एतद अमृतम अभयम एतत् परायणम, परायणम माने परमाश्रय, एतस्मात् न पुनः आवर्तन्ते। वहाँ क्या था? आवर्तन्ते हीनतरम भविष्यन्ति। यहाँ है न पुनः आवर्तन्ते,
इति एष निरोधः, यह गति की अंतिम गति, दिस इज द फाइनल। एष निरोधः माने फाइनल, अंतिम है। तदेष श्लोकः, इस विषय में श्लोक है। तो देखो, जीवन का दक्षिणायन, जीवन का उत्तरायण, ये देखने की बात है। उत्तरायण दक्षिणायन का जो मिथुन भाव है वो रहेगा ही रहेगा, प्रधानता किसकी है वो देखना। ओम, अगले का ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि